गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज फिर मैं उपस्थित हुआ हूं राजस्थान के एक विशेष राजा के साथ, एक विशेष योद्धा की कहानी। राजस्थान में इतिहास में राजपूताना के इतिहास को जिस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने लिखा, उसने हर एक योद्धा की एक एक बात बताई। हमारे इतिहास में कर्नल जेम्स टोड कोई पहला ऐसा इतिहासकार नहीं है जिसने योद्धाओं की प्रशंसा की हो। हमारे इतिहास में कई ऐसे परंपरागत प्राचीन इतिहासकार रहे हैं जिसमें मारवाड़ के अंदर मुनोत नैनसी का सर्वोपरि नाम आता है। आपके चंद्रबरदाई को कोई नहीं भूल सकता। चंद्रबरदाई ने जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ से हमें पता चल जाता है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड, मैं तो कहूंगा कि ये राजस्थान के पहले सम्राट माने जाते हैं। ये पहले सम्राट है राजस्थान के जिन्होंने दिल्ली तक जाकर के अपनी राजधानी बना दी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जब हम बात करते हैं तो इनके पारिवारिक, इनके पूर्वज विग्रहराज चतुर्थ, जिसे दुनिया विसल देव के नाम से जानती है, पहले चौहान के राजा है अजमेर के, जिन्होंने दिल्ली को जीता था। दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर को पराजित किया था, लेकिन अनंगपाल तोमर को पराजित करके उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई। दिल्ली अगर कोई राजधानी बनाता है तो वो आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही तो होता है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड एक संघर्षों का जीवन था प्रारंभिक। जिस बच्चे की 11 साल की उम्र में पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है, 11 साल की उम्र में उसको राजा बनाया जाता है। इनकी मां कर्पूरी देवी विद्वान थी, कलचूरी की राजकुमारी थी, चेदी राज अचल राज की बेटी थी। हालांकि चंद्रबरदाई ने कहा कर्पूरी देवी दिल्ली की थी, लेकिन हमें सभी साक्ष्य ये कहते हैं कि वो कलचूरी की थी। कर्पूरी देवी प्रारंभिक समय में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की संरक्षक बनी। केमास कदम्बवास पृथ्वीराज चौहान थर्ड के प्रधानमंत्री थे। भुवनमल सेनापति थे। पृथ्वी भट्ट, जिसे दुनिया चंद्रबरदाई कहती है, पृथ्वीराज रासो लिखा, जीवनी लिखी। इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध, निर्णायक युद्ध 1152 में तराइन का सेकंड युद्ध, यह वही तो युद्ध है जिसने मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी। पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी दोनों के मध्य कहीं युद्ध हुए। हमारे एक इतिहास के बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम चयानक, ग्रंथ लिखता है पृथ्वीराज विजय। ग्रंथ में कहता है कि पृथ्वीराज चौहान और तुर्कों के मध्य टोटल 21 युद्ध होते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने 17 युद्धों में विजय प्राप्त की। मात्र 25 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान थर्ड इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। कौन नहीं जानता पृथ्वीराज चौहान थर्ड और संयोगिता की प्रेम कहानी? कौन नहीं जानता कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड और परमार राजकुमारी इच्छन कुमारी का विवाह? कौन नहीं जानता पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी का तराइन का प्रथम और सेकंड युद्ध? कहानियां अनंत है। इतिहास के जितने भी राजा को अपन उठाए और उन पर चर्चाएं करें, कहानियां अनंत है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड और संयोगिता की प्रेम कहानी एक अमर प्रेम कहानी है, जिसका आंखों देखा हाल आपके चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया। ऐसे कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड जब राजा बने तो सबसे पहले 1178 में इनके पारिवारिक भाई, जिनका नाम नागार्जुन, ने विद्रोह किया। गुड़गांव में रह करके देवभट्ट की सहायता से उन्होंने जब विद्रोह किया तो आपके पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रधानमंत्री केमास की सहायता से उस विद्रोह को समाप्त किया। जी हां, यह वही केमास है जिसने आपके नागौर दुर्ग की नींव रखी। नागौर दुर्ग, यह वही नागौर दुर्ग है जिसको राजस्थान का सबसे स्वच्छ दुर्ग माना यूएनओ ने, जिसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी से नवाजा गया। यह वही पृथ्वीराज चौहान थर्ड है जिसके समय भंडारनकों का विद्रोह हुआ, जो सतलज नदी के आसपास थी, लेकिन इसने भंडारनकों के विद्रोह को भी समाप्त किया। यह वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने चालुक्य राजा, चंदेल राजा को पराजित किया।
ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसके सामने तुमुल का युद्ध को युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त होते हैं आला उदल। ऐसे कहते हैं कि आज भी बुंदेलखंड में आला उदल अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पहला युद्ध था तुमुल का युद्ध, जिसे महोबा का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें शायद उसको लगने लगा कि आज मैं थोड़ा सा कमजोर साबित हो रहा हूं, क्योंकि उसमें एक वीर योद्धा थे जिसे हम लोग आला और उदा के नाम से जानते हैं। यह जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, जयचंद गहेड़वाल कन्नौज के राजा से संघर्ष करता है, चालुक्य राजा भीम सेकंड से संघर्ष करता है, चंदेल राजा से संघर्ष करता है, और ऐसे संघर्षों की कहानी तराइन का प्रथम और तराइन का सेकंड युद्ध भी कह देता है। यही तो कारण है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड पर भारत सरकार ने भी डाक टिकट जारी किया था। वर्ष 2000 31 दिसंबर वर्ष 2000 का ही तो वो दिन था जिस पर भारत सरकार ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड पर डाक टिकट जारी किया। तो ऐसे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान थर्ड को सत सत नमन। धन्यवाद।